गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं मुकेश भंडाणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आधार एजुकेशन पर। तो फटाफट से सभी विद्यार्थी आ जाइए, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और क्लास को सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक क्लास पहुंच सके। तो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। उससे पहले एक बार सभी के कमेंट में देख लेता हूं। तो सभी फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। बाकी चलते हैं आगे, फटाफट से शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं तुम्हारे सभी के मैसेज देख पा रहा हूँ, सभी के कमेंट मेरे सामने आ रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी को हमारी तरफ से सभी को हमारा नमस्कार। आप सभी को जिस भी भाषा में समझ में आता हो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, सभी में आप सभी को हमारा नमस्कार। तो कमेंट आप थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। अब अपना सेशन शुरू करते हैं। पिछली 2 क्लासों में अपन ने डायरेक्शन के बारे में पढ़ा था। डायरेक्शन की फर्स्ट क्लास जो आपकी थी उसमें अपन ने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था कि डायरेक्शन की पोजीशन, स्थितियाँ कहाँ थी, कितनी आपके पास मुख्य दिशाएँ थी, कितनी आपके पास उप दिशाएँ थी। तो उन सब के बारे में चर्चा करने के बाद नेक्स्ट क्लास में अपन ने उसके कुछ कंसेप्ट भी देखे थे। एक कंसेप्ट अपन ने ख़त्म भी कर लिया था। उसके बाद आज की क्लास में बेटा अपन शुरू कर रहे हैं अपना सेकंड कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट आपका है कंसेप्ट नंबर 2। अगर कंसेप्ट नंबर सेकंड की बात करें तो बेटा सेकंड नंबर कंसेप्ट आपका क्या कहता है, आराम से समझिए। कंसेप्ट नंबर सेकंड है कि कोण के आधार पर दूरी ज्ञात करना। कोण के आधार पर दूरी ज्ञात करना। सेकंड जो कंसेप्ट है वो आपका क्या है कि आपको वहाँ पे क्या करेगा, वो कुछ एंगल्स देगा। तो सबसे पहले किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे उन पे जाने से पहले इस जो आपका कंसेप्ट बनता है, जिस प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं कंसेप्ट नंबर 2 के अंदर, तो उनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। एक बार देखिए कि जब भी आपके पास दिशाएं लिखी जाती है, कुछ इस फॉर्मेट में लिखी जाती है। ये आपके पास क्या हो गई, मुख्य दिशाएं हो गई। मुख्य दिशाएं आपकी हो गई और ये आपकी क्या कहलाती है, उप दिशाएं कहलाती है। बेटा क्या कहलाती है, उप दिशाएं। तो बेटा जब भी अपन कंप्लीट 8 की 8 दिशाओं की बात करते हैं तो ये पूरा एक यहाँ पे अपना कंप्लीट क्या क्रिएट करती है, एक सर्कल क्रिएट करती है, एक वृत्त बनाती है। और जो ये वृत्त होता है आप सबको पता है कि वृत्त पे अगर डिग्री की बात करें तो टोटल डिग्री कितना जाता है, 360 डिग्री। तो यानी कंप्लीट 8 दिशाओं की बात करें तो आपके पास जो सर्कल बनेगा वो टोटल कितने डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री की बात करेगा यहाँ पे। तो जब भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि मान लो एक व्यक्ति किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है तो वह दाएं 135 डिग्री से घूमता है, 45 से घूमता है, 90 से घूमता है। तो क्वेश्चन जितने भी बढ़ेंगे आपके 45 और 90 के कैलकुलेशन में बढ़ेंगे। तो और आगे बात करें, इसके अलावा मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था कि बेटा यहाँ पे जब भी बात करेंगे अपन तो चीज़ें ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी दिशाओं की बात होगी टोटल अपने पास डिग्री कितना रहेगा, 360 डिग्री। अब आगे बात करें, देखिए आप क्लास पे ध्यान दीजिए। आगे बात करें, मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी बात होती है तो पहले आपके पास एक तो यहाँ पे क्या होता है, राइट होता है और एक क्या होता है, लेफ्ट होता है। राइट को क्या कहते हैं, दायां कहते हैं और लेफ्ट को क्या कहते हैं बेटा, बायां कहते हैं। अब वो आपके पास हो सकता है ये वाली टर्म्स यूज करे दायां बायां, या फिर हो सकता है राइट की जगह बेटा वो दक्षिणावर्त भी यूज करता है। क्या यूज करता है, दक्षिणावर्त। क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए वो राइट की जगह क्या यूज करता है, दक्षिणावर्त यूज करता है, या फिर करता है घड़ी की दिशा में। क्या यूज करता है, घड़ी की दिशा में। और लेफ्ट या बायां की बात करें तो ये आपका बायां है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में यहाँ पे बात करेगा कि घड़ी के विपरीत जाएंगे, पीछे जाएंगे। या फिर आपका यहाँ पे वामावर्त वो टर्म यूज करता है। तो जो भी क्वेश्चन आपके बढ़ेंगे कोण के आधार पर दूरी ज्ञात करने में, वहाँ पे जो लैंग्वेज होगी क्वेश्चनों की वो दक्षिणावर्त होगी या फिर वामावर्त हो सकती है, यानी आपकी घड़ी की दिशा में हो सकता है, घड़ी की विपरीत दिशा में हो सकता है। घड़ी की दिशा जिसको आप क्लॉकवाइज कहते हो, घड़ी की विपरीत दिशा जिसको आप एंटी क्लॉकवाइज कहते हो, इन सब टर्म्स की वो यहाँ पे यूज करेगा। तो आप सभी को ये टर्म्स याद रखनी है। उसके बाद अपन चलते हैं आगे कि सर यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे। आपको इस कंसेप्ट का बेसिक समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इस कंसेप्ट के पहले क्वेश्चन की तरफ
कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा किस प्रकार से बनेगा। तो पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले फटाफट से बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका प्यार और आपका जो ये स्नेह है यही हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, मोटिवेट करता है। तो तरीके से फटाफट से, और क्लास अगर आपको लाइक ज़रूर करनी है, अगर पसंद आ रही है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा कि एक व्यक्ति है, कौन है, एक व्यक्ति है जो पश्चिम की तरफ देख रहा है। कहाँ पे देख रहा है, पश्चिम की तरफ देख रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है जो पश्चिम की तरफ देख रहा है। तो सबसे पहले वो व्यक्ति क्या करता है कि पश्चिम की तरफ देख रहा है, तो सबसे पहले वो क्या करता है कि घड़ी की दिशा में, किधर, घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है। कितना घूमता है, 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या करता है कि 135 घूमने के बाद एक बार फिर घड़ी की दिशा में, किधर, घड़ी की दिशा में कितना घूमता है, 90 डिग्री घूमता है। पहला कि पश्चिम में मुंह तक करके खड़ा था, उसके बाद घड़ी की दिशा में कितना घूमा बेटा, 135 डिग्री से घूमा। उसके बाद घड़ी की दिशा में ही कितना घूमा, 90 घूमा। और अंत में, लास्ट में एक बार फिर अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में, किधर, घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घूमता है बेटा, 270 डिग्री घूमता है। लास्ट की जो स्टेप है उसमें वो घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है। कितना जा रहा है, 270 डिग्री जा रहा है। तो बताइए कि अंत में उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा, अंत में व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को अपन फास्ट कैसे करेंगे, बेसिक से भी समझेंगे, फास्ट भी करेंगे, ट्रिक्स पे भी चलेंगे। आराम से समझने की कोशिश करिए। हल अगर यहाँ पे करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो सबसे पहले बेसिक की बात करें तो जब भी क्वेश्चन आए आप इस प्रकार से, आप अपन ने क्या कर ली, चारों दिशाएं अपन ने बना ली। चारों दिशाएं बना के पहली बात कि सबसे पहले व्यक्ति का मुंह किस दिशा में था, पश्चिम में था, तो आप एरो लगा दीजिए। ये मैंने एरो लगा दिया और व्यक्ति का मुंह किस दिशा में हो गया, पश्चिम दिशा में हो गया। आगे बात करें बेटा, घड़ी की दिशा की बात कर रहे हैं कि वो घड़ी की दिशा में जा रहा है। मतलब मैंने क्या बताया था कि ये उंगलियां हैं वो उस व्यक्ति का क्या दिखाती है, मुंह दिखाती है। और गोरा वाला हिस्सा होता है वो दायां होता है, काला वाला हिस्सा क्या होता है, बायां होता है। मैंने ये हाथ रखा तो मेरा दायां ऊपर की तरफ होगा, या फिर घड़ी की दिशा में जाएंगे तो इस प्रकार ही जाएंगे। कितना जाना है अपन को, 135 डिग्री। 135 डिग्री मतलब 90 और 45 आपको जाना है। तो ये आपका यहाँ पे 45 होता है, 90 ये हो गया। तो घड़ी में 135 डिग्री जाएंगे तो अपना मुंह इस दिशा में हो जाएगा। ये आपका कौन सा है, पूर्व है, और ये आपका कौन सा है, उत्तर है। तो आपका मुंह किधर हो जाएगा, उत्तर पूर्व में हो जाएगा। आगे बात करें अपन, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वापिस से घड़ी की दिशा में कितना जाता है, 90 जाता है। तो घड़ी की दिशा में मतलब यूं ही आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो 45 तो ये और 45 ये हो गए कितने, 90। यानी व्यक्ति यहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँचेगा तो घड़ी की दिशा में ही जा रहा है। आ गई बात समझ में। आगे बात करें कितना जा रहा है, अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में कितना जा रहा है, 270 डिग्री। तो बेटा घड़ी की विपरीत दिशा मतलब अपन को वापस से पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। तो नौतिया का कितना होता है, 27, यानी 3 बार 90 जाना पड़ेगा। एक बार 90 ये हो गया, दूसरी बार ये 45 और आपका ये 45, ये कितना हो गया 90, अपन यहाँ पे आ गए। और तीसरे में अपन यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो अपन विपरीत दिशा में जाएंगे तो वापस से अपन यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आएंगे मतलब ये आपका कौन सा होता है, दक्षिण होता है, और ये आपका कौन सा होता है, पश्चिम होता है बेटा। तो आंसर किसके साथ जाएगा, दक्षिण पश्चिम के साथ। ये तो आपके पास इसका क्या हो गया, बेसिक कंसेप्ट हो गया। लेकिन वहाँ पे अगर इतना टाइम अगर अपन लेने लगे तो कहते हैं ना कि बेटा सिर्फ आने से सिलेक्शन नहीं होता, जितने कम टाइम में आप क्वेश्चनों को बना पाओगे सिलेक्शन वही ले पाएगा। तो इसको अपन अगर डायरेक्टली करेंगे तो बेटा किस प्रकार करेंगे, एक बार थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आगे बढ़ते हो, घड़ी की दिशा में जाते हो, तो आप चीज़ों को किस में लीजिए, प्लस में। और यदि घड़ी की विपरीत दिशा में आप जाते हो तो आप वहाँ पे वैल्यू को, एंगल को किस में रखिए, माइनस में रखते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक तरफ मैं प्लस का साइन ले लेता हूँ, प्लस का साइन मतलब क्या होता है, दायां। दूसरा अपन ले लेते हैं बेटा माइनस, और माइनस का मतलब क्या होता है, बायां।
आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे रख लेते हैं कि सबसे पहले दायां में रखते हैं तो घड़ी की दिशा की बात करेंगे। घड़ी की दिशा में सबसे पहले कितना गया था 135। आ गई बात समझ में, प्लस में जाएगा। आगे बात करें फिर से घड़ी की दिशा की बात कर रहा है, मतलब कितना जा रहा है 90 जा रहा है। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में कितना जा रहा है 270। तो माइनस की वैल्यू आपके पास कितनी आई 270 और प्लस की वैल्यू अपन करें टोटल तो 5 तो ये हो गया, 9 10 11 12, 12 का 2 आपकी हासिल 1 आ गई और ये टोटल कितना डिग्री हो गया 225 डिग्री। अब आपको पता है कि यहाँ पे 225 है, यहाँ पे 270 है, तो ज़्यादा वैल्यू कौन रख रहा है, आपका लेफ्ट रख रहा है, बायां रख रहा है। तो आगे अपन बात करें तो 270 में से अपन किसको माइनस करेंगे 225 को क्या करेंगे बेटा माइनस करेंगे। और आप सबको मैंने पहले भी बताया है कि आपके पास जो आएगा जिसका प्रभाव ज़्यादा होगा अपन को उधर ही जाना है। 270 में से 225 गया तो 45 डिग्री बचा। कितना बचा 45 डिग्री बचा। लेकिन 45 डिग्री अपन को जाना किधर है बेटा बाएं जाना है। तो यहाँ से अपन सीधा सीधा क्या करेंगे कि अपन को 45 डिग्री बाएं जाना है। तो यहाँ से देखिए इधर बता रहा हूँ मैं यहाँ पे कि आपके पास ये अपन ने 4 दिशाएं ली। तो आपका जो व्यक्ति था सबसे पहले पश्चिम में था, पश्चिम में था तो अपन को जाना कितना है 45 डिग्री बाएं जाना है। बाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है, मतलब अपन को 45 डिग्री चलना है। तो अपन यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे तो बेटा अपनी दिशा कितनी हो जाती है, यहाँ पे सबको पता है ये पश्चिम होता है, ये दक्षिण होता है। तो आंसर किसके साथ जाएगा दक्षिण पश्चिम के साथ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ये आपका बेसिक्स भी हो गया, यहाँ से आप बेसिक्स से करोगे तो इस प्रकार कर सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट जाना है तो कुछ यूं करना पड़ेगा आपको, ताकि आप फटाक से क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी क्या कर सको आंसर कर सको। आई थिंक पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार आप यहाँ तक का कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बेटा देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो क्या होता है कि एक तो आपके पास इस प्रकार होता है। तो अब आपको बेसिक से करने की जरूरत तो है नहीं, अपन सीधा सीधा क्वेश्चनों को यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। अब मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखूंगा, आप लैंग्वेज लिख लेना कि मान लो सीता है। कौन है सीता है, जिसका मुंह किधर दिया हुआ है उत्तर में दिया हुआ है। एक लड़की है सीता नाम की, जिसका मुंह किधर दिया हुआ है उत्तर दिया हुआ है। सबसे पहले सीता क्या करती है दक्षिणावर्त, किधर दक्षिणावर्त 135 डिग्री से घूमती है। कितनी घूमती है 135 डिग्री से कहाँ घूमती है दक्षिणावर्त घूमती है। उसके बाद वामावर्त घूमती है। क्या घूमती है वामावर्त घूमती है। और कितना डिग्री घूमती है 45 डिग्री से कहाँ घूमती है वामावर्त घूमती है। उसके बाद बात करें अपन तो फिर से आपकी जो है वो घड़ी की दिशा में, किधर घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमती है। कितना घूमती है 90 डिग्री घूमती है। उसके बाद फिर वो जो घूमती है वो घूमती है वामावर्त। क्या घूमती है वामावर्त घूमती है। और कितने डिग्री से घूमती है 90 डिग्री से घूमती है। तो क्वेश्चन कहता है बताइए अंत में कहाँ पे अंत में सीता का मुख किस दिशा में होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे यहाँ से अपन क्या करने जाएंगे, सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यूज को एक तरफ ले लेंगे, नेगेटिव वैल्यूज को एक तरफ ले लेंगे। तो पॉजिटिव आपका मतलब क्या हो गया दायां। आगे बात करें नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या हो गया बेटा बायां। आ गई बात समझ में। अब दाएं में देखिए दक्षिणावर्त कहेगा तो क्या रहेगा दायां रहेगा। दायां मतलब दक्षिणावर्त कितना हो गया 135 डिग्री। आगे बात करें घड़ी की दिशा, ये भी क्या होता है दायां होता है, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब बात करें वामावर्त की यानी घड़ी की विपरीत दिशा की, तो बेटा 45 यहाँ पे है। आ गई बात समझ में। और सॉरी 90 45
और दूसरा वामावर्त कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। तो टोटल अपन बात करें तो बेटा 90 से तो ये आपका चला जाएगा सीधा सीधा 90, क्योंकि एक प्लस का है एक किसका है, माइनस का। अब बचा आपके पास इधर प्लस का कितना बचा 135, माइनस का कितना बचा 45। यदि अपन आगे बढ़े तो अपन क्या करेंगे, 135 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 45 माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आएगा बेटा, 90 बचेगा। कितना बचेगा, 90 बचेगा। लेकिन 90 जो बचेगा किसका बचेगा बेटा, जिसका प्रभाव ज्यादा है, 135 ज्यादा है, तो किधर बचेगा, दायां बचेगा। किधर बचेगा, दायां। तो अब इसको बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले उसका मुंह किस दिशा में था, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में था तो ये आपका कौन सा हो गया बेटा, उत्तर दिशा में। अब उसको दाएं घूमना है और कितना डिग्री घूमना है, 90 डिग्री। तो ये दायां इधर ही होगा, घड़ी की दिशा में जाएगी। 90 आपका ये बढ़ता है तो उसका मुंह इस दिशा में हो जाएगा। तो बेटा आंसर किसके साथ जाएगा, पूर्व के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, पूर्व के साथ जाएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोण के आधार पर दूरी ज्ञात करने के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फटाफट से यहां तक का कॉपी कर लीजिए। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इसका करेंगे। हाँ तो बेटा इस कंसेप्ट का एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात कि अपन पूरे 7 से 8 कंसेप्ट अपन मैंने इसमें बताए हैं। पूरे 8 कंसेप्ट करने के बाद मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाला हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने भी आपके बनते हैं, गैस पेपर, आपको एग्जाम में आए हुए पुराने क्वेश्चन, और आपको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय मुकेश भंडाणा के नाम से सर्च करिए और उसको ज्वाइन करिए। प्रत्येक क्लास का स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। और आगे तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा। तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है कि एक व्यक्ति है, मान लेते हैं राधे नाम का कोई व्यक्ति है। कौन है, राधे है, जो कि आपका किधर मुंह करके खड़ा है, पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा है। आगे बात समझ में। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि राधे घड़ी की दिशा में, किधर, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री जाता है। उसके बाद घड़ी की विपरीत दिशा यानी वामावर्त में, किधर, वामावर्त में फिर से किधर जाता है, 90। वामावर्त दिशा में 90 जाने के बाद वापिस से घड़ी की दिशा में कितना जाता है बेटा, वापिस से घड़ी की दिशा में कितना जाता है, 90 जाता है। तो बताइए अंत में उसका मुंह, जो राधे है उसका मुंह किस दिशा में होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा सॉल्यूशन की तरफ। तो क्या कह रहा है, एक तरफ अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज, एक तरफ अपन क्या, नेगेटिव की बात करेंगे। पॉजिटिव में आपके पास घड़ी की दिशा और यहाँ पे भी घड़ी की दिशा, यानी 90 और 90 आपके पास क्या है, पॉजिटिव में है, दाईं तरफ है। और वामावर्त में बेटा कितना है, 90 है। वामावर्त में कितना है, 90। अभी मैंने क्या बताया था, 90 से आपका 90 गया, क्योंकि ये प्लस में, ये किस में है, माइनस में। बचा कितना, 90। किसका बचा, प्लस का बचा। तो राधे किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, राधे पूर्व में खड़ा है। तो राधे को किधर जाना है, 90 प्लस का है, मतलब दाएं जाना है। कितना जाना है, 90। राधे यहां से 90 दाएं जाएगा, तो राधे का मुंह किस दिशा में हो जाएगा बेटा, दक्षिण दिशा में। आ गया सभी को समझ में। तो बेटा ये था आपका कंसेप्ट नंबर 2, जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई आपको कितने भी डिग्री का एंगल दे, किस प्रकार से आप एंगल से उसकी दिशा या दूरी निकाल सकते हो। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है आपके पास, कंसेप्ट नंबर 3, वहां पे अपन पढ़ने वाले हैं कि दिशा और दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। तो देखो दिशा और दूरी की बात करें, सबसे ज्यादा एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90% दिशा के क्वेश्चन दिशा और किससे पूछे जाते हैं बेटा, दूरी से पूछे जाते हैं। तो दिशा और तीसरे कंसेप्ट की बात अपन यहाँ पे करें तो बेटा तीसरा जो कंसेप्ट है वो क्या है, दिशा एवं दूरी ज्ञात करना। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट भी यही होता है, क्योंकि ये आपका लैंग्वेज बेस्ड होता है, सब कुछ इसमें भाषा पर आधारित होता है।
तो चलते हैं तीसरे कंसेप्ट की तरफ। तीसरे कंसेप्ट पर जाने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए कि बेटा सिर्फ जो निरंतरता के साथ पढ़ाई करता है उसी का सिलेक्शन होता है। पढ़ाई तैयारी तो सब लोग करते हैं, लेकिन जो लास्ट टाइम तक बने रहता है सिलेक्शन वही ले पाता है। तो आप भी क्लास को अच्छे से समझिए और अंत तक बने रहिए, बहुत ही फायदेमंद क्लास होगी। कंसेप्ट ही सब कुछ होता है, कंसेप्ट समझ में आ गया, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप लगा पाओगे। तो दिशा एवं दूरी की बात करें तो यहाँ पे दिशा एवं दूरी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं किस प्रकार बनते हैं, एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, आप साथ की साथ कॉपी कर सकते हैं कि उत्तर दिशा में एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। कितना चलता है? 15 मीटर चलता है। उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इस क्वेश्चन से आपको कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं सभी क्वेश्चनों को, जितने प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं इस एक क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है तो बेटा वो पहला क्वेश्चन जो बनेगा, तो पहला क्वेश्चन आपके पास आ गया, अंत में व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो आपके पास इस प्रकार से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा बेटा कि व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दिशा ज्ञात कीजिए। व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दिशा ज्ञात कीजिए। और जो लास्ट चौथा क्वेश्चन आपका बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा ज्ञात कीजिए। तो बेटा जो क्वेश्चन बढ़ता है दिशा एवं दूरी से जो क्वेश्चन बनेगा, बेसिकली आपके पास वहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे इस प्रकार से 4 प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं। जो पूछेगा 4 के अलावा 5वां क्वेश्चन आपके पास बनेगा नहीं। तो चीज़ें आराम से समझते हैं, देखो किस प्रकार से बनेगा, क्या होगा, आराम से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर चाहे कितना भी वो लैंग्वेज टफ कर ले, आपके सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएंगे। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ बिना पेन चलाए क्वेश्चनों को आप खत्म कर पा रहे होंगे। बशर्ते बात यह है कि आप शिद्दत से मेहनत करिए और आराम से कंसेप्टों पे ध्यान दीजिए, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। आगे बात करें सॉल्यूशन की तो बेटा एक व्यक्ति है जो उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है। मान लीजिए ये व्यक्ति है, यहां से चलता है और ये 10 मीटर किधर चलता है, उत्तर में चलता है। अब ये 10 मीटर उत्तर में चलता है तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे ये एरो साइन जरूर लगाना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। 10 मीटर उत्तर में जाने के बाद वो क्या करता है बेटा, 15 मीटर दाएं मुड़कर कितना जाता है, 15 मीटर। यहां से दाएं घूमेगा तो इधर ही दायां होगा। मैंने क्या बताया, गोरा वाला हिस्सा क्या होता है, दायां। इधर दाएं जाएगा तो ये कितना चलेगा, 15 मीटर। अब आपको एक चीज थोड़ी सी यहाँ पे यूज करनी है, 10 छोटा है तो 15 आपका थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। आगे बात करें, उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। उसके बाद दाएं मुड़ेगा तो दायां किधर होगा बेटा, नीचे होगा। देखो यहाँ पे हाथ रखा, गोरा वाला हिस्सा कहाँ है, नीचे है। तो नीचे 10 जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पे इसके बराबर आएगा, क्योंकि ये भी 10 था तो ये भी कितना, 10। अब व्यक्ति आपका यहाँ पे पहुंच चुका है और व्यक्ति का मुख इस दिशा में है कि नहीं है, ठीक बात। अब आते हैं, अपने पास जानकारी इतनी ही है तो क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अंत में व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो बताइए नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है, पश्चिम होती है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा क्या होगा, पश्चिम।
आ गया समझ में? पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि अंत में व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा। तो बेटा अंत में व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा? सॉरी, पश्चिम नहीं होगा, सॉरी, किधर होगा? दक्षिण में होगा। किधर होगा? दक्षिण में होगा। आगे बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से क्या ज्ञात कीजिए? दूरी ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक की आपकी दूरी पूछ रहा है। प्रारंभिक बिंदु यही है और अभी व्यक्ति यहां पे है, तो ये दूरी आपसे पूछी है। तो ये 15 मीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 15 मीटर हो जाएगी। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा बेटा कितना बनेगा? 15 मीटर। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दिशा ज्ञात कीजिए कि प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति किस दिशा में है। तो बेटा यहाँ पे अपन चारों डायरेक्शन बढ़ाएंगे, तो आप बताइए ये इधर वाली जो दिशा होती है कौन सी होती है? इधर कौन बैठता है? पूर्व बैठता है। मैंने बताया कि दाएं हाथ की तरफ कौन बैठेगा? पूर्व। तो प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति की दिशा क्या हो जाएगी बेटा? पूर्व। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? पूर्व होगा। और नेक्स्ट बात करें चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतिम बिंदु से, अंतिम बिंदु ये रहा, ठीक बात, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा ज्ञात कीजिए। तो अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा ज्ञात करेंगे तो ये वाली दिशा अपन को ज्ञात करनी है। और ये वाली दिशा आप सबको पता है कि इधर कौन बैठता है? पश्चिम बैठता है। तो ये आपका आंसर किसके साथ जाएगा? पश्चिम के साथ जाएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं दिशा एवं दूरी से संबंधित, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपको चीजें समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दिशा एवं दूरी से पूछते हैं। यहाँ पे बेटा मैं जो ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये अभी मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा कंसेप्ट खत्म होने के बाद तो मेरे को क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सीधे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग जाएंगे, उसके बाद सिर्फ अपन सॉल्यूशन करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपन कर पाए। तो यहाँ तक का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बेटा चलते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आराम से कि एक मैदान है जिसके ऊपर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं और उन सबका मुख किस दिशा में है बेटा? उत्तर दिशा में। एक मैदान है उसके ऊपर 5 व्यक्ति है और वो 5 व्यक्ति हो गए, देव हो गया, कुमार हो गया, नीलेश हो गया, अंकुर हो गया और पिंटू हो गया। ये 5 व्यक्ति आपके पास उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। आगे क्वेश्चन की जानकारी क्या कहती है? पहली जानकारी जो कह रही है वो क्या कह रही है? कुमार अंकुर के, कुमार किधर बैठा है? अंकुर के 90 मीटर दाएं बैठा है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे बैठा है कुमार। कौन बैठा है? कुमार, ठीक बात। तो जो कुमार है वो अंकुर के, किसके? अंकुर के। तो बेटा थोड़ा सा इधर कर देता हूं, यहाँ पे कौन है? कुमार है। और जो कुमार है बेटा वो अंकुर यहाँ पे बैठा है, मान लेते हैं। अंकुर के किधर बैठा है? दाएं बैठा है। तो अंकुर यहाँ पे बैठेगा तो दायां इधर ही होगा। तो यहाँ पे कौन बैठेगा? कुमार बैठेगा। आ गई बात समझ में? और इन दोनों का मुंह किधर है? उत्तर की तरफ इनका मुंह है। उत्तर की तरफ है तो दाएं हो गया। पहली लाइन आप सबको समझ में आ गई होगी कि कुमार है जो अंकुर के 90 मीटर, कितने मीटर? 90 मीटर किधर बैठा है? दाएं बैठा है। चलते हैं दूसरी लाइन की तरफ। दूसरी लाइन क्या कहती है कि देव कुमार के 60 मीटर क्या है? दक्षिण में है। जो देव है वो कुमार के 60 मीटर क्या है? दक्षिण में है। तो कुमार यहाँ पे है तो यहां से अगर चारों दिशाएं अपन बनाए तो दक्षिण नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो यहां से 60 मीटर, कितना? 60 मीटर। कौन बैठा है? 60 मीटर दक्षिण में कौन बैठा है बेटा? देव बैठा है। कौन बैठा है? देव। आगे चलते हैं। तीसरी जो लाइन आपको दी हुई है क्वेश्चन में कि नीलेश है जो अंकुर के 25 मीटर क्या है? पश्चिम में। अंकुर कहाँ है? ये रहा। और नीलेश यहाँ पे अंकुर के 25 मीटर कहाँ है? पश्चिम में है। तो 25 पश्चिम इधर होगा और कितना होगा? 25। तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा बेटा? नीलेश बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा? नीलेश बैठ जाएगा। आगे तीनों लाइन आपको समझ में आ गई क्वेश्चन की। आगे बढ़ते हैं चौथी लाइन की तरफ। चौथी लाइन क्या कहती है कि पिंटू 90 मीटर उत्तर में है।
पिंटू 90 उत्तर में है किसके, देव के, तो देव का उत्तर ऊपर की तरफ होगा और 90 जाना है तो बेटा 60 तो ये और 30 और जाएंगे तो यहाँ पे 60 और 30 टोटल कितना हो गया, 90 हो गया। और यहाँ पे कौन बैठेगा बेटा, पिंटू बैठेगा। कौन बैठेगा, पिंटू बैठेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह व्यक्ति कौन है, वह व्यक्ति कौन है जो कुमार के क्या बैठा है, बाएं बैठा है। कुमार के तो किधर है, बाएं बैठा है, तथा कुमार के बाएं बैठे व्यक्ति के उत्तर पूर्व में है। तो वो व्यक्ति ज्ञात करना है जो कुमार के बाएं बैठे व्यक्ति के उत्तर पूर्व में बैठा है। तो बेटा ये तो हो गया उत्तर, ये इधर की दिशा क्या हो गई, पूर्व, और ये बीच में क्या हो गया, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व में बेटा कौन बैठा है, पिंटू बैठा है। इस प्रकार से आपका आंसर किसके साथ जाएगा, पिंटू के साथ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बेटा लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, भाषा पर आधारित होते हैं। तो इस प्रकार से अपना कंसेप्ट नंबर 3 जो दिशा एवं दूरी ज्ञात करने का है, यही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके और भी क्वेश्चन अपन करेंगे। अब कंसेप्ट नंबर 4 की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप क्लास को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल आधार एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें यूं ही सपोर्ट करते ही रहें। आपके सपोर्ट की हमें सख्त जरूरत है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।